अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लंदन दुनिया का एक मशहूर शहर जिसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन से ज़्यादा की है। ये शहर अपनी रंगत और तरक्की के लिए बहुत मशहूर है। इस शहर की चमक दमक के पीछे आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो हर किसी को नज़र नहीं आती। आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि वो कौन सी 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लंदन को मुश्किलात का सामना है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। I think it was last year we did a story when I think we found out it was not only the slowest city in Europe, slowest city in the world. Apparently you spend 99 hours sitting in traffic. I feel that pain. I've definitely done that. प्रॉब्लम नंबर 1, हाई हाउसिंग कॉस्ट यानी महंगे तरीन घर। लंदन के अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एवरेज मंथली रेंट लगभग 2000 पाउंड के आसपास होता है। वहाँ के लोगों को हर महीने इतने पैसे देना बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को घर की कमी का सामना करना पड़ता है। आजकल हर 50 में से एक आदमी बेघर है और लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में रहते हैं। मतलब वो लोग जिनके पास अपना परमानेंट घर नहीं, उन्हें टेम्प्रेरी शेल्टर्स या हॉस्टल्स में रहना पड़ता है। लंदन में लगभग 66,000 फैमिलीज टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में रहती हैं, जहां कंडीशन अक्सर अच्छी नहीं होती। इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लिविंग कॉस्ट और प्राइवेट रेंट इंक्रीज़ हो चुके हैं। इस वजह से बहुत सी फैमिलीज़ को टेम्प्रेरी हाउसिंग में लंबी मुद्दत तक रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लंदन के लिए 2,83,000 नए घरों की परमिशन तो मिल चुकी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ने बहुत सी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। हाउसिंग क्राइसिस सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये मईशत को भी इफेक्ट कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की वजह से बिजनेस ओनर्स को अपने स्टाफ को हायर और रिटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब एम्प्लॉयज़ को अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिलती तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी होती रहती है और ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। आसान लफ्ज़ों में अगर इसको समझें, अगर लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती तो वो कारोबार और मईशत दोनों के लिए मसला बन जाती है। हाउसिंग क्राइसिस आने वाले नेशनल इलेक्शंस का बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है। लोगों की डिमांड है कि गवर्नमेंट इस मसले को सीरियसली ले। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और नए रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। प्रॉब्लम नंबर 2, ट्रैफिक जाम। लंदन में ट्रैफिक जाम आज भी एक बहुत बड़ा मसला है। 2023 में यूरोप लंदन का सबसे कंजेस्टेड शहर और दुनिया का तीसरा कंजेस्टेड शहर बन गया। आप सोचिए ज़रा, लंदन के ड्राइवर ने 2023 के पूरे साल में 99 घंटे ट्रैफिक जाम में गुजारे। ये 2022 के 97 घंटों से ज़्यादा है। और अगर यूके की बात करें तो ड्राइवर्स ने 2023 में 61 घंटे ट्रैफिक जाम की वजह से ज़ाया कर दिए, जो 2022 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। लंदन और पूरे यूके में ट्रैफिक जाम का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के वक्त और प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट कर रहा है। लंदन में ट्रैफिक जाम का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये समझना ज़रूरी है। लंदन को ट्रैफिक जाम की वजह से 3.8 बिलियन पाउंड का टोटल कॉस्ट आया। ये आप इस तरह सोचिए कि हर ड्राइवर के लिए ये कॉस्ट एवरेज 902 पाउंड बन जाती है। अगर यूके के बाकी हिस्सों को भी देखें तो वहाँ का टोटल ट्रैफिक जाम कॉस्ट 7.5 बिलियन पाउंड था, जो कि 2022 के मुकाबले में 718 मिलियन पाउंड से ज़्यादा है। ये फिगर्स बताते हैं कि ट्रैफिक जाम न सिर्फ लंदन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। A40 वेस्टबाउंड, नॉर्थ सर्कल और चर्च रोड के बीच में लंदन का सबसे कंजेस्टेड कॉरिडोर है। बर्मिंघम, ब्रिस्टल, लीड्स और वाइगन भी सेवली कंजेस्टेड एरियाज हैं। रोड वर्क और कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक फ्लो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ गया है। प्राइवेट हायर व्हीकल्स और डिलीवरी वैन्स भी ट्रैफिक जाम को बढ़ा रही हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के प्रमोट करने के बावजूद ये प्रॉब्लम एक बड़ा इशू है जिसका इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। Well, yeah, and I mean, let's think about why, and let's go back 3 or 4 minutes to your excellent traffic report, which featured Glastonbury. Yeah. And I bet it only features once a year on your traffic reports for severe congestion. Yeah. And why is the severe congestion there? प्रॉब्लम नंबर 3, नाइफ क्राइम। लंदन में आज भी नाइफ क्राइम बहुत बड़ा मसला है। 2023 लंदन में 13,503 नाइफ रिलेटेड इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 21% ज्यादा हैं। इन इंसिडेंट में 67 नाइफ रिलेटेड और कत्लेआम भी शामिल हैं, जो कि यूके में सबसे ज्यादा हैं। मतलब ये है कि लंदन में चाकू से होने वाले इंसिडेंट काफी बढ़ गए हैं और ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। 2023 में जनवरी से अगस्त के दौरान 2531
नाइफ क्राइम रिपोर्ट हुए जिसमें लोग जख्मी हुए। ये 2022 के मुकाबले में 2340 केसेस से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस साल नाइफ क्राइम में भी इजाफा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस हैं। जहां नाइफ क्राइम के सबसे ज्यादा इंसिडेंट हुए वो एरियाज हैं साउथ वार्क, जहां पर 737 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, लैम्बिस 735 इंसिडेंट्स, कैरिडोन 681 इंसिडेंट्स, न्यूहॉम 642 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। नाइफ क्राइम का बढ़ना सोशल इश्यूज से लिंक्ड है। जैसे 2012 में यूथ सर्विस फंडिंग को 1.1 बिलियन से कट किया गया है। ये फंडिंग कट्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस यंग लोगों की बेहतरी और सिक्योरिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो नाइफ क्राइम के इंक्रीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि कोविड के बाद ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाइफ क्राइम लंदन के लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है, खास करके जब इलेक्शन नज़दीक हैं। लोगों को सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि वायलेंस के पीछे सोशल इश्यूज का भी हल चाहिए। I just want stability. That's all. Some pragmatism, some stability. I think my hope for this election is for there to be more stability in the country. I'd like to see a strong victory, I think, today, so that there's more certainty about what the future holds. I just see this as the potential for a seismic shift, and that's what I'm hoping for. प्रॉब्लम नंबर 4, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स। लंदन में ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कम्युनिकेटर्स और रेजिडेंट के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। अप्रैल 2024 16 कंपनीज के रेल वर्कर्स ने रोलिंग वन डे स्ट्राइक की। 7 मई से लेकर 9 मई तक 2024 में ड्राइवर्स ने 24 घंटे के लिए स्ट्राइक की और लंदन के टेम्स वर्कर ने 30 जून से 15 जुलाई 2024 तक स्ट्राइक प्लान की, जो पैसेंजर्स को अल्टरनेटिव रूट्स या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढने पर मजबूर करते हैं। पैसेंजर्स को ट्रैवल से पहले अपडेट चेक करना और एक्स्ट्रा टाइम रखने की एडवाइस दी गई है। स्ट्राइक्स का मेन रीजन पे वर्क की कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी के डिस्प्यूट्स हैं। यूनियंस कहते हैं कि उनके मेंबर की रियल टर्म फी इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से कम हो गई है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन और ट्रेन कंपनीज यूनियन के साथ निगोशिएशन कर रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस धीमी है और दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। लंदन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। 2024 के पहले क्वार्टर में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है। ये मसला खास ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्लैक मैन और डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, जिन्हें ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे यंग लोगों को वर्किंग और स्किल्स की कमी की वजह से नौकरी मिलने में बहुत मुश्किल होती है। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बढ़ गई है, जो कि इकोनॉमिक इनएक्टिविटी को इंक्रीज करती है। इंसेंसिटी, माजूरी और हेल्थ स्टेटस की वजह से लंदन में रहने वाले यंग लोगों को इस चैलेंजेस को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसलिए इंक्लूसिव पॉलिसीज और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट होता है। यंग एज में अनएम्प्लॉयड रहने से सैलरी कम होती है और फ्यूचर में भी अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूके को हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक कॉस्ट 2021 से 2025 के दरमियान 31 बिलियन पाउंड तक एस्टिमेट किया गया है। लंदन की गवर्नमेंट ने लोगों के लिए अच्छी नौकरियां और इनइक्वालिटीज जैसे अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क ख़त्म करने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन प्रोग्राम्स के नाम है लंदन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और बिल्डिंग अ फेरियर सिटी। लेकिन मसला ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, यानी वो एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों को नौकरियां दिलवाती हैं, उनका काम थोड़ा अलग अलग है। इन प्रोग्राम्स का पूरा फायदा लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। ये बात गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन सकती है कि वो इन सर्विसेज को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। हर शहर की तरह लंदन भी अपने चैलेंजेस का सामना कर रहा है। क्या आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ और जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी किसने दरियाफ्त की। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ख्यालात, सवालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो तक खुश रहें। शुक्रिया।